नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। मेरे साथियों, पिछली सभा में हमने क्या कर लिया था भाई, जो एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.3 है ना समाकलन की, उसके तीसरे और छठे को करा दिया कंप्लीट। तो मेरे साथियों, आज की सभा में हम 3 सवाल को कंप्लीट करेंगे। सवाल नंबर 7वां, 8वां और 9वां। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो फिर आपके कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मेरे साथियों शुरू कर लेते हैं किस सवाल से, 7वें सवाल से। तो मेरे साथियों ध्यान से देखिएगा। देखिए भाई 7वां सवाल क्या है यार, जो 7वां सवाल है साइन 4x कितना भाई, साइन 4x और साइन 8x कितना यार, साइन 8x कितना भाई, साइन 8x 40x। आप एक सरल समीकरण जानते होंगे क्या, साइन x साइन y, साइन x साइन y 1/2 कितनी भाई, 1/2 cos x माइनस y माइनस cos x प्लस y, क्या भाई cos x प्लस y। और मेरे साथ इस तरह समीकरण क्या करेंगे हम इसमें यूज। तो ध्यान से देखिए किस तरह यूज करते, देखिए पर यार 1/2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि हमेशा बाहर आ ही जाती है। कहां पर आ जाती है मेरे साथियों, बाहर। तो देखिए यार 1/2 बाहर, समाकलन cos 4x माइनस 8x माइनस cos 4x प्लस में 8x कितना हो जाएगा, 8x dx। यार dx तो सभी की गुना में। अब मेरे भाइयों देखिए 4x और माइनस में 8x कितना बचेगा, माइनस में 4x कितना यार, माइनस में 4x। और आप एक सरल समीकरण जानते हो, cos माइनस थीटा कितनी होती है यार, cos थीटा। क्यों होती है, क्योंकि cos एक इवन फंक्शन है, वही उसके दोनों ओर क्या होता है, सिमेट्रिक होता है, सममित होता है। तो देखें भाई 1/2 कितना, 1/2 समाकलन इंटीग्रेशन cos माइनस 4x, cos माइनस 4x माइनस cos 12x कितना हो जाएगा, cos 12x dx कितना, 12x dx। अब मेरे भाई माइनस चिन्ह आगे देखिए हटा देते हैं इसको, क्योंकि एक सरल समीकरण हम जानते हैं cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा। तो समाकलन cos माइनस 4x की जगह 4x आ जाएगा, cos 12x कितना हो जाएगा भाई, 12x। अब मेरे साथियों इधर देखिए, इधर 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 देखेंगे, यहाँ पर देखिए cos 4x cos x का जो समाकलन है कितना होता है बताइए, cos x का जो समाकलन होता है sin x कितना, sin x। परंतु x के स्थान पर क्या है, 4x। तो 4x का अवकलन का क्या लगेगा, भाग। और 4x का जो अवकलन है वो कितना होता है, 4। तो इसका हम लगाएंगे भाग। तो देखिए भाई मेरे साथियों 1/2 अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि तो बाहर आई जाती है। तो 1/2 इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन हम कर ही रहे हैं अलग अलग कर। तो क्या हो जाएगा, साइन 4x ब्रैकेट 1/2 दोनों गुणों में 4 अवकलन, 4x का अवकलन कितना है, 4। इसका क्या लगेगा मेरे साथियों, भाग। तो cos 12x, cos 12x का अवकलन कितना होता है, sin 12x। और 12x का सॉरी समाकलन sin 12x और 12x का अवकलन कितना है, 12। तो 12 क्या लगेगा, भाग। तो देखिए ऋणात्मक चिन्ह, ऋणात्मक चिन्ह sin 12x, sin 12x डिवाइड में 12 प्लस सी। अब मेरे साथियों 1/2 क्या होगा, अंतर मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, साइन 4x, साइन 4x बाई 8 माइनस साइन 12x बाई 24 प्लस सी। दिस विल बी द फाइनल आंसर मेरे साथियों। क्या यही हमारा फाइनल आंसर है। तो मेरे भाइयों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, तो उसको भी ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो वो भी समझ में नहीं आएगा। ध्यान हमेशा इस क्लास में होना चाहिए मेरे साथियों, ध्यान हमेशा एकदम इस एरो की तरह बिल्कुल। तो मेरे साथियों चलिए सवाल नंबर 8वें की तरफ मूव करते हैं। किसकी तरफ मूव करते हैं भाई, 8वें की तरफ मूव करते हैं। 8वें सवाल को एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ कर लाते हैं और उसको क्या करते हैं मेरे साथियों, फिनिश कर देते हैं। तो देखिए 8वां सवाल क्या है, क्या है भाई 8वां सवाल। देखिए मेरे साथियों जो 8वां सवाल है समाकलन इंटीग्रेशन क्या है, 1 माइनस कोस एक्स, 1 माइनस कोस एक्स बट्टे में 1 प्लस कोस एक्स कितना भाई, 1 प्लस कोस एक्स कितना यार, 1 प्लस में कोस एक्स कितना भाई, 1 प्लस में कोस एक्स। अब आप देखिए एक को कैंसिल करना है, आपको क्या करना है यार, एक को कैंसिल। तो एक को कैंसिल करने के लिए मैंने आपको पहले सरल समीकरण बताई हुई है, फिर लिख रहा हूं। देखिए कोस 2x कितना हो जाता है, 2 कोस स्क्वायर x माइनस 1 और कोस 2x बराबर 1 माइनस में 2 साइन स्क्वायर x। इन दोनों सरल समीकरण के उपयोग से, इन दोनों सरल समीकरण के यूज से, इन दोनों सरल समीकरण के यूज से हम इस सवाल को क्या करेंगे मेरे साथियों, हल करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, ऊपर वाला एक को कैंसिल करने के लिए इसका यूज करें या इसका यूज करें। देखिए मेरे भाई देखिए इसका यूज करने पर हमें क्या फायदा होता है, क्योंकि माइनस
तो ये एक क्या हो जाएगा, माइनस माइनस एक से गुना होगा और इससे गुना होगा, तो ये तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, तो माइनस एक और माइनस एक कैंसिल, तो इसका यूज करना चाहिए। और जब प्लस वाले में माइनस वाले में इसका यूज होगा, प्लस वाले में तो इसका यूज होगा ही होगा। ऊपर वाली का देखिए भाई, समाकलन 1 माइनस 1, रेड से लिखना हूं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, कितना 2 साइन स्क्वायर एक्स, डिवाइड में 1 प्लस 2 कोस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और डीएक्स। मेरे भाई देखिए इंटीग्रेशन, क्या भाई इंटीग्रेशन, समाकलन एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, क्या बचेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स, और मेरे भाइयों एक से एक यहाँ पर भी कैंसिल, तो 2 कोस स्क्वायर एक्स डीएक्स, और 2 से 2 भी कैंसिल, तो इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स बट्टे में कोस स्क्वायर एक्स कितना होता है यार, टेन स्क्वायर एक्स होता है ना, तो क्या करेंगे टेन स्क्वायर एक्स डीएक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होता है मेरे साथियों, पता ही नहीं हमें, तो क्या करेंगे इसको सेक स्क्वायर एक्स माइनस में चेंज करेंगे सरल समीकरण के द्वारा, इस सरल समीकरण के द्वारा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डीएक्स, डीएक्स इंटीग्रेशन, यार ये सरल समीकरण होती है ना, 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बराबर सेक स्क्वायर एक्स, अरे यार 1 प्लस में टेन स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर एक्स सरल समीकरण नहीं होती है का, तो 1 इधर चल जाएगा, तो टेन स्क्वायर एक्स की वैल्यू आएगी टेन स्क्वायर एक्स बराबर में सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। तो मेरे साथ देखिए समाकलन इंटीग्रेशन, और सेक स्क्वायर एक्स का जो समाकलन है वो आप जानते होगे टेन एक्स, और कोट स्क्वायर एक्स का समाकलन सॉरी कोसेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते होगे यार माइनस में कोट एक्स। तो भैया देखिए सेक स्क्वायर एक्स का कितना आ जाएगा टेन एक्स, कितना आ जाएगा टेन एक्स। मेरे भाइयों एक छोटी सी आप हमने एक मिस्टेक करते चले गए, क्या मिस्टेक, कौन एक बाई एक्स बाई टू आएगा, क्यों क्यों आएगा भाई एक्स बाई टू, क्योंकि यहाँ पर क्या है एक्स, तो यहाँ पर ये भी एक्स बाई टू और ये भी एक्स बाई टू और ये भी एक्स बाई टू, तो ये भी एक्स बाई टू, तो मेरे साथ टेन एक्स बाई टू, और एक्स बाई टू का जो अवकलन है वो कितना हो गया यार एक बाई दो, और एक बाई दो होने के कारण यहाँ कितना आ जाएगा दो, तो दो टेन एक्स बाई टू, यार एक बाई दो अवकलन है तो इसका भाग लगेगा कितना एक बाई दो, और मेरे साथ एक का अवकलन कितना हो जाएगा एक्स, कितना हो जाएगा एक्स, तो एक बाई दो ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा, तो दो टेन एक्स बाई टू माइनस एक्स प्लस सी, कितना माइनस एक्स प्लस सी, तो मेरे भाइयों यही हमारा फाइनल आंसर है क्या, तो टेन एक्स बाई टू माइनस में एक्स प्लस में सी। दोबारा समझिए देखिए समाकलन 1 माइनस कॉस एक्स बट्टे में 1 प्लस कॉस एक्स, ये दो सरल समीकरण है, क्योंकि हमें एक को क्या करना है कैंसिल, तो दो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 और 2x बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू, मेरे साथ कौन x था, वो x कहां था, कितना हो जाता है यार x बाई टू, कितना हो जाता है x बाई टू, तो 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई टू dx बट्टे 1 प्लस 2 साइन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस 1, एक से यहाँ पर भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी एक से कैंसिल, तो दो भी कैंसिल, साइन स्क्वायर एक्स बट्टे cos स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स और cos स्क्वायर एक्स कितना हो जाता है यार टेन स्क्वायर एक्स बाई टू डीएक्स, और टेन स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते नहीं है, तो टेन स्क्वायर एक्स को किस सरल समीकरण के द्वारा चेंज करेंगे, सरल समीकरण सेक स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस एक डीएक्स के द्वारा, तो मेरे साथ क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन हम जानते हैं कितना होता है टेन एक्स बाई टू, और एक का समाकलन अचर अकेला है तो क्या चर उसके गुना में हो जाता है। तो मेरे साथियों अगले सवाल की तरफ मूव कर लेते हैं, जो अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, चर अचर प्लस चर का कॉन्सेप्ट है जो आपको सीखना होगा, क्योंकि वो हर सवाल में काम आएगा। तो देखिएगा आगे के हर सवाल में यूज में हम उसको लेंगे, इस चीज में आगे के हर सवाल में। तो देखिए भाई मेरे साथ सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 क्या है, cos x बट्टे में 1 प्लस में cos x, क्या है भाई चर अचर प्लस चर, क्या चर अचर प्लस चर, तो इस नीचे वाले को ऊपर वाले में ही बनाना पड़ेगा, तब इसको कैंसिल आउट होके क्या होता है आगे देखिए, समाकलन 1 प्लस cos x माइनस 1 बटे में 1 प्लस cos x, अगर मैं इसको अब सेपरेट कर दूं, क्या कर दूं सेपरेट कर दूं, तो कोई दुख दर्द कोई पीड़ा थोड़ी हो जाती है यार, आपको नहीं होती ना भैया, और इसको कोई और ऐसा करने से कोई दिक्कत नहीं है, माइनस एक से एक कैंसिल हो जाएगा यार, वही बचेगा cos x, कोई छेड़खानी थोड़ी ना की हमने से। तो देखिए समाकलन कितना, समाकलन कितना इंटीग्रेशन 1 प्लस cos x 1 प्लस cos x डिवाइड 1 प्लस cos x माइनस 1 बटे 1 प्लस cos x, कितना भाई 1 प्लस cos x, dx जरूर लिखना चाहिए dx,
वन प्लस कोस एक्स से वन प्लस कोस एक्स कैंसिल आउट, यार कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस वन प्लस वन बट्टे वन प्लस कोस एक्स बचेगा। तो देखें वन माइनस वन बट्टे वन प्लस कोस एक्स डीएक्स। अब मेरे साथी देखें वन माइनस वन प्लस कोस एक्स, इस वन को कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा बताइए? इस वन को कैंसिल करने के लिए हमें वही फॉर्मूला यूज करने पड़ेगा, और प्लस बीच में आ रहा है तो दो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन। तो देखें वन प्लस दो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस वन और डीएक्स। मेरे साथियों मेरे भाई देखें एक से एक कैंसिल, एक से एक कैंसिल, तो क्या बचेगा? समाकलन इंटीग्रेशन एक माइनस वन बाई दो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, कितना भाई? एक्स बाई टू डी एक्स गुणा में एक, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे ही लिख देते हैं। और हाँ माइनस चिन्ह, यार दो फलन जुड़ रहे हैं और क्या हो रहे हैं? घट रहे हैं। दोनों साथियों मेरे साथियों मेरे भाइयों दो फलन जुड़ रहे हैं और घट रहे हैं, और जब दो फलन जुड़े और घटे तो क्या करेंगे? अलग अलग करके क्या करते थे? समाकलन। तो देखें dx माइनस समाकलन एक बाई दो कोस स्क्वायर एक्स बाई टू, अवकलन हो चाहे समाकलन हो, अचर राशि कहाँ जाती है? बाहर, तो बाहर ही आ जाती है, तो एक बाई दो बाहर dx, और वन बट्टे कोस स्क्वायर एक्स बाई टू कितना हो जाएगा? वन बट्टे सॉरी कितना हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। तो देखें समाकलन dx माइनस एक बाई टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx। और मेरे साथियों सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन आप जानते होंगे, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का सॉरी सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है पहले तो बताइए? तो सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन होता है वो कितना होता है? टेन एक्स, लेकिन कौन एक्स के स्थान पर? एक्स बाई टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स बाई टू के अवकलन का क्या लग जाएगा? भाग, और एक्स बाई टू का जो अवकलन है वो कितना होता है भाई मेरे साथियों? एक बाई दो, कितना होता है? एक बाई दो। तो देखें इधर कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, एक अचर का अगर अचर अकेला है तो चर से गुणा कर देते हैं। तो मेरे भाइयों देखें एक्स माइनस एक बाई दो, कितना भाई? एक बाई दो, सेक स्क्वायर का समाकलन टेन एक्स बाई टू, कितना? टेन एक्स बाई टू डिवाइड में एक बाई दो, एक बाई दो ऊपर जाएगा तो दो से दो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? प्लस सी। तो मेरे साथियों आंसर देखिए, आंसर आएगा एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये आंसर आएगा मेरे साथियों। तो मेरे साथियों यदि आपको ये मेरी सभा आज की सभा आपको पसंद आई हो तो प्लीज सभा को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको इस ये सारी चीजें पसंद आती हो और अच्छे लगते हो तो प्लीज जरूर से सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर भी किया करें। मेरे साथियों एनडीए का क्या चल रहा है? फाउंडेशन चल रहा है मेरे साथियों। जैसे ये सारी 11th और 12th की हम मैथ को कंप्लीट करेंगे और उससे बाद में क्या करेंगे? एनडीए के सवालों की तरफ मूव करेंगे मेरे साथियों। किसके सवाल की तरफ? नेशनल डिफेंस अकेडमी। कौन से अकेडमी भाई? नेशनल डिफेंस अकेडमी एनडीए, जो जिसमें हम एनडीए को ज्वाइन करते हैं तो उससे क्या बनते हैं? तीनों सेना में क्या बनते हैं? अफसर, एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। एज एन ऑफिसर मेरे साथियों किसको? इसमें अकेडमी पास आउट होकर इसमें आपको बीएससी बीटेक, बीएससी और बीटेक इनकी क्या मिलती है? डिग्रियां क्या मिलती है भाई? डिग्रियां मिलती है बीएससी और बीटेक की, जो आपकी इच्छा हो वो आपको मिल जाती है। और तीनों सेनाओं में 3 साल के लिए होता है मेरे साथियों नेशनल डिफेंस अकेडमी में। उसके पश्चात आप अपने एक स्पेसिफिक 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 अकेडमी जैसे कि एएफए और हमारी आर्मी वाली नेवल अकेडमी, इन अकेडमी में एक साल के लिए आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। उसके पश्चात आप इंडिया के जो सोल्जर्स है, इंडिया की जो क्या है आर्मी सेना है, इंडिया की सेना में क्या बनोगे? एज एन ऑफिसर सेना को ज्वाइन करोगे। तो मेरे साथियों थैंक्स फॉर वॉचिंग।